Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. कभी सोचा है जब हम किसी रेड कार्पेट या अवार्ड फंक्शन में बॉलीवुड एक्ट्रेस को देखते हैं तो हमें लगता है वाह क्या लाइफ होगी, लाइट्स, लग्जरी, फेम और ग्लैमर। लेकिन कोई नहीं देखता कि उस ग्लैमर के पीछे कितना प्रेशर, कितनी थकान और कितने कॉम्प्रोमाइजेस छुपे होते हैं। बॉलीवुड जहां सब कुछ परफेक्ट दिखाता है, वहां अंदर ही अंदर सिस्टम इतना टॉक्सिक है कि इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी भूल जाता है, और जब कोई अपनी बाउंड्री सेट करे तो सिस्टम हिल जाता है। और यही हुआ जब दीपिका पादुकोण ने कहा, मैं सिर्फ 8 घंटे शूट करूंगी। दीपिका का 8 हार डिसीजन और इंडस्ट्री का रिएक्शन। दीपिका ने कामली कहा था, मुझे अपनी बेटी के साथ वक्त चाहिए और मुझे अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। एक माँ की सिंपल विश थी, काम भी हो पर जिंदगी भी हो। लेकिन बॉलीवुड ने उस बात को समझने के बजाय उस पर उंगली उठाई। प्रोड्यूसर्स बोले ये फिल्म इंडस्ट्री है, 9 to 5 जॉब नहीं। डायरेक्टर्स बोले डेडिकेशन होना चाहिए, लिमिट नहीं। और ट्रोल्स ने कह दिया एटीट्यूड चढ़ गया है। एक वर्किंग मदर की चॉइस एक कंट्रोवर्सी बन गई। अब बात करते हैं इंडस्ट्री के परफेक्ट जेंटलमैन की। अक्षय कुमार और आमिर खान इंडस्ट्री के मोस्ट डिसिप्लिन्ड और मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये दोनों सालों से सिर्फ 7 हार्स काम करते हैं। उनके लिए शूटिंग टाइम फिक्स है, सुबह जल्दी आते हैं, 7 घंटे में रैप अप करते हैं और फिर अपनी फैमिली के पास चले जाते हैं। इंडस्ट्री उन्हें अप्रिशिएट करती है, उनको फोकस्ड और प्रोफेशनल बोलती है। मीडिया आर्टिकल्स लिखते हैं, अक्षय कुमार्स हेल्दी लाइफस्टाइल, आमिर्स डिसिप्लिन इज लेजेंडरी। लेकिन जब दीपिका पादुकोण ने कहा कि वो सिर्फ 8 हार्स काम करेगी तो उससे इमेच्योर बोला गया, एटीट्यूड प्रॉब्लम कहा गया। सोचो जरा, 7 आवर्स काम करने वाले मेल एक्टर को परफेक्शनिस्ट और 8 आवर्स काम करने वाली फीमेल एक्टर को डिफिकल्ट। यही तो बॉलीवुड की हिपोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रूफ है। यस बॉस कल्चर और पावर इम्बैलेंस। बॉलीवुड के अंदर एक हिडन रूल चलता है, नेवर से नो टू द डायरेक्टर। चाहे सेट पर 14 घंटे शूट करना हो या अनकंफर्टेबल सीन रिपीट करना हो, एक्टर को हाँ कहना ही पड़ता है। पावर सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है, मोस्टली मेल एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के, और उनके सामने सबको हेड डाउन रखना पड़ता है। लेकिन दीपिका ने नो बोला। उन्होंने अपना शेड्यूल खुद डिसाइड करना चाहा, और इसी नो ने सिस्टम को जला दिया। क्योंकि बॉलीवुड में प्रॉब्लम 8 घंटे से नहीं थी, प्रॉब्लम थी एक औरत के अपने रूल्स बनाने से। दीपिका ने कुछ गलत नहीं कहा था, एक माँ के रूप में उन्होंने सिर्फ बैलेंस मांगा था। लेकिन बॉलीवुड के लिए वो सेल्फिश बन गई। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने दीपिका के ऊपर नेगेटिव पीआर लगाने का इल्जाम लगाया, मतलब करियर को पनिश करो, क्योंकि किसी ने अपनी जिंदगी पे कंट्रोल चाहा। मदरहुड और इंडस्ट्री का इनसेंसिटिव नेचर। बॉलीवुड में मदरहुड को अभी तक वीकनेस समझा जाता है। जब एक एक्ट्रेस माँ बनती है तो इंडस्ट्री उससे रिप्लेसेबल मान लेती है। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं इस इंडस्ट्री में, जैसे अजय देवगन, अनुराग बसु और कुछ और, जो लेडीज को प्रेगनेंसी और बच्चा पालने तक समझ देते हैं। दीपिका के लिए मदरहुड एक नई फीलिंग थी। वो अपने बेबी के साथ नॉर्मल टाइम बिताना चाहती थी। लेकिन इंडस्ट्री के लिए वो एक डिले फैक्टर बन गई। एक मदर जब अपने बच्चे के लिए टाइम मांगे तो सोसाइटी उसे इमोशनल बोल देती है, लेकिन जब एक फादर वही करे तो उससे केयरिंग और फैमिली मैन कहा जाता है। यही है बॉलीवुड का जेंडर बायस, साइलेंट लेकिन हर जगह विजिबल। कुछ एक्ट्रेसेस ने डिप्लोमेटिक आंसर दिया, जैसे रश्मिका मंदाना ने कहा, डायरेक्टर के हिसाब से चलना होता है, 8 हार्स ये सबका कोई मतलब नहीं है। मैंने तो रात रात भर काम किया है, लेकिन दीपिका के खिलाफ नहीं हूँ। ये सेफ लाइन थी, ना दीपिका के फेवर में ना अगेंस्ट, क्योंकि सबको पता है बॉलीवुड में ओपनली स्टैंड लेना करियर के लिए रिस्क होता है। और यही रीजन है कि यहाँ ट्रूथ के लिए आवाज उठाना रेयर होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एटलीस्ट ऑफिस आवर्स फिक्स होते हैं, 9 to 5, लंच ब्रेक, लीव्स। बॉलीवुड में कुछ फिक्स नहीं। डायरेक्टर अगर बोले और एक रीटेक तो चाहे रात के 2 बजे हो, करना पड़ता है। प्रोड्यूसर अगर बोले एक और शिफ्ट चाहिए तो बस हाँ कहना पड़ता है। यहाँ एक्टर से प्रोडक्टिविटी मशीन जैसे काम लिया जाता है, और जब कोई इंसान अपने लिए लाइन खींचता है तो सिस्टम उसे तोड़ने लगता है। बॉलीवुड का ग्लैमरस वर्ल्ड अंदर से एक कॉर्पोरेट जंगल जैसा है। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ स्माइल फेक होती है और एग्जॉशन रियल। बॉलीवुड में हर इवेंट में इक्वालिटी की बात होती है, लेकिन असल में फीमेल एक्टर्स को उनके मेल कोस्टार्स के कंपेयर में आधे पैसे मिलते हैं। मेल एक्टर के लिए सर वर्ड फिक्स होता है, गुड मॉर्निंग सर,
और फीमेल एक्टर के लिए बस नाम। दीपिका रेड्डी, आलिया, यहाँ देखो। रिस्पेक्ट भी सिलेक्टिव होता है और प्रोफेशनलिज्म का मीनिंग भी जेंडर बेस्ड। क्या कभी किसी ने सोचा है एक एक्ट्रेस अपने टाइम और डिग्निटी का डिमांड करे तो वो प्रॉब्लमैटिक बन जाती है, लेकिन वही बात अगर एक हीरो करे तो इंस्पायरिंग बन जाती है। कैमरा के सामने सब परफेक्ट दिखते हैं, फ्लॉलेस मेकअप, लग्जरी आउटफिट, शाइनिंग लाइट्स, लेकिन कैमरा बंद होने के बाद बहुत सारी मुस्कुराहटें मास्क बन जाती है। बॉलीवुड अपनी हीरोइंस को ब्यूटी आइकन्स बनाता है, लेकिन उन्हें इंसान की तरह ट्रीट करना भूल गया है। उनके पर्सनल मोमेंट्स, उनका रेस्ट टाइम, सब एक पीआर स्ट्रैटेजी में घुल गया है। दीपिका ने बस एक बात बोली थी, मैं अपने बेबी के साथ साथ काम भी करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने काम से भी जुड़ी रहूं और बेबी के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकूं। और इसके लिए उन्हें जज कर लिया गया। दीपिका ने अपना शेड्यूल बदला, लेकिन उसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी थी। मैं अपने काम से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी और अपनी बेटी। और ये बात बॉलीवुड के लिए समझना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ डेडिकेशन का मतलब स्लेवरी बन गया है। कोई मेल एक्टर अपनी छोटी बेटी को काम के साथ साथ नहीं संभालता। मेल एक्टर 8 घंटे करे या 60 घंटे, उसकी बेटी को उसकी वाइफ ही संभलती है। लेकिन यहाँ दीपिका वर्किंग के साथ साथ अपनी बेटी को भी हैंडल कर रही है। इतना सब ट्रोल्स करने के बाद दीपिका ने भी इंटरव्यू दिया और कहा कि वो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए और बेबी के लिए ये डिसीजन लिया है। और कुछ लोग मेरे डिसीजन से अग्री नहीं करते और मेरे साथ काम करना नहीं चाहते, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मुझे लगता है दीपिका पादुकोण ने सिर्फ एक रूल नहीं बदला, उन्होंने एक पूरी सोच को चैलेंज किया। उन्होंने उन सब वर्किंग वुमेन के लिए होप बनाई जो अपने गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच फांसी होती है। उन्होंने दिखाया कि अपने लिए नो कहना भी एक हिम्मत है। और सच ये है, सिर्फ वही लोग बदलते हैं जो सिस्टम को मिरर दिखाते हैं। बॉलीवुड में जब तक जेंडर बायस और टॉक्सिक कंट्रोल खत्म नहीं होता, तब तक ग्लैमर सिर्फ एक मास्क रहेगा। दीपिका ने अपनी जिंदगी के लिए टाइम मांगा, लेकिन असल में उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को एक लेसन दिया। सेल्फ रिस्पेक्ट भी करियर का पार्ट होता है। बॉलीवुड के चमक के नीचे एक सच छुपा है, एक ऐसी दुनिया जहां सक्सेस की कीमत कभी नींद, कभी इज्जत, कभी आइडेंटिटी होती है। और कोई अगेंस्ट करे तो इसी बात से सिस्टम को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।